जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है, भाषा विवाद चल रहा है, मार पिटाई की घटनाएं भी सामने आ रही है, बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, गठबंधन बन रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस सरकार ने अर्बन नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है और एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जिससे अर्बन नक्सलियों की कमर टूटने वाली है। राज्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और एक बिल लेकर आए हैं जो कि विधानसभा में पारित हो चुका है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। और ये बिल है जन सुरक्षा बिल, जन सुरक्षा विधेयक, जो कि अर्बन नक्सलवाद के खिलाफ है। नक्सलियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, नक्सली जो कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहे हैं, जंगली इलाकों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल विलुप्त प्राय प्रजाति होने की कगार पर है। और जैसा कि जो गृह मंत्री है वो कह चुके हैं 2026 तक नक्सलवाद सिवाय अगर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को छोड़कर सब जगह से खत्म हो जाएगा। और महाराष्ट्र में भी जैसा कि सीएम फडणवीस ने बताया, विधानसभा में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि नक्सलवाद यहाँ पहले कई जिलों में था, अब सिर्फ 2 तालुकाओं तक सिमट कर रह गया है। लेकिन नक्सलियों के बाद अब अर्बन नक्सल पैदा हो गए, यानी कि शहरी नक्सल पैदा हो गए हैं जो कि नक्सलवादी विचार को पनपाते हैं। अर्बन नक्सल ये इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है ये जो इसमें शामिल होते हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई लेखक है और शहरों में रहते हैं, बढ़िया आलीशान जिंदगी भी जीते हैं कई तो। और इस तरह से एक साफ सुथरे पेशे की आड़ में, एक सभ्य व्यक्ति की आड़ में ये लोग नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, नक्सली सोच को बढ़ावा देते हैं। अब ऐसे नक्सलियों पर काबू पाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया था जिससे विपक्ष की परेशानी बढ़ गई है। विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी सबसे आगे है। इस बिल को विधानसभा में लाया गया और विधानसभा में जब इसको फडणवीस सरकार ने पेश किया तो विरोध होना लाजमी था, जिसमें सीपीआईएम के एकमात्र जो विधायक है विनोद निकोले, वो उन्होंने तो बिल्कुल इसे खारिज कर दिया कि नहीं, इस बिल में जो कई चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, अर्बन नक्सल की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, इससे तो राजनीतिक विरोधियों पर बदले की कार्रवाई होगी, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बड़े भड़क गए और उन्होंने पूरी तरह विरोध किया। एनसीपी एसपी के रोहित पवार हैं, उन्होंने भी इसके कुछ प्रावधानों पर विरोध किया, पूरे बिल का तो विरोध नहीं किया लेकिन प्रावधानों पर विरोध किया कि अर्बन नक्सल की परिभाषा स्पष्ट नहीं है और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसी तरह से यूबीटी के भास्कर जाधव और कांग्रेस के वरुण सरदेसाई, इन लोगों ने भी आपत्तियां जताई और इन सबको बड़ी परेशानी हो रही थी इस बिल से। जबकि परेशानी की क्या बात है, आपको अर्बन नक्सल से इतनी सहानुभूति क्यों है? क्यों ये पार्टियां परेशान है? जो पूरा का पूरा विपक्ष है, चाहे आपस में कहीं भी लड़ते रहें, लेकिन इन चीजों के लिए ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि पूरी जो अर्बन नक्सल की विचारधारा है उससे इनको राजनीतिक लाभ मिलता है, चाहे वो मुसलमानों के संदर्भ में हो, चाहे हिंदुओं में जातिगत भेदभाव बढ़ाने के लिए हो। ये अर्बन नक्सल की विचारधारा उसमें काम आती है और सरकार के खिलाफ विरोध, गुस्सा, शंकाएं, प्रदर्शन, इसके लिए भी इस विचारधारा से इनको मदद मिलती है। इसीलिए इनकी परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि इस बिल में जो नियम बनाए गए हैं उससे इनका बचना बड़ा मुश्किल है अर्बन नक्सलों का, क्योंकि इस बार नियम बड़े सख्त कर दिए हैं। इसीलिए विपक्ष का कहना है कि जो मकोका है, यूएपीए है, वो तो पहले से था तो आप इसे क्यों लेकर आए। लेकिन सीएम ने कहा कि मकोका, यूएपीए मुख्य रूप से आतंकवाद के खिलाफ है, अर्बन नक्सलवाद के खिलाफ नहीं है। और पहले ही 4 राज्य इसको ला चुके हैं जिसमें कांग्रेस का अपना राज्य भी है, तेलंगाना है, झारखंड है जहां पर गठबंधन में है, उड़ीसा में लाया गया तब नवीन पटनायक की सरकार थी, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लाया गया। जिन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ है उनमें अर्बन नक्सलवाद का खतरा पैदा हो गया और उन जगह लाया गया और उनके बिल महाराष्ट्र से ज्यादा कठोर है। लेकिन इन्हें महाराष्ट्र में समस्या है क्योंकि इसमें इन्हें हमेशा चाहिए हम अपराध करें और बचकर निकल जाएं, लेकिन इस कानून से नहीं निकल सकते क्योंकि इसमें अर्बन नक्सलवाद की बात की गई है और इसमें जो सजा दी गई है, गैर कानूनी गतिविधि में शामिल किसी व्यक्ति को 2 से 5 साल की सजा हो सकती है और साथ में 2 से 5 लाख तक का जुर्माना दोनों साथ में उसको लगेगा, यानी कि सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। अगर अपराध इससे बड़ा होगा तो 7 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी बढ़ जाएगा। देखिए इसमें खास क्या है, इस बिल को आप समझिए
और उसके बाद इस बिल की जरूरत को भी समझेंगे, विपक्ष की परेशानी को भी समझेंगे। इस बिल में जब ये कानून बन जाएगा तो इसमें गैर कानूनी गतिविधि के लिए संगठन और व्यक्ति दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, दोनों को सजा हो सकती है, संगठन चलाने वाले भी और संगठन में काम करने वाले भी। और गैर गतिविधि में गैर कानूनी गतिविधि, और गैर कानूनी गतिविधि क्या होगी कि ऐसा कोई काम या तो किया गया हो या लिखा गया हो या बोला गया हो किसी भी तरह से, अगर उसके कारण शांति भंग होने की आशंका है या शांति भंग होती है, या फिर कानून व्यवस्था में बाधा आती है, या स्थापित संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें या उनके कर्मचारियों को खतरा पैदा होता है, अगर आपके काम से, आपके लिखने से, बोलने से अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर ये नए कानून के तहत धाराएं लगाई जाएंगी। अब इसमें संगठन को बैन भी किया जा सकता है और उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोनों में से कोई एक होगा। इसके अलावा जिला न्यायाधीश इसमें होंगे जो कि सेवानिवृत्त होंगे, और तीसरे सरकारी वकील होंगे उच्च न्यायालय के, यानी कि 3 लोग होंगे। और इनकी सलाह के आधार पर ही, इनकी मंजूरी के बाद ही कोई संगठन बैन किया जाएगा, लेकिन प्रतिबंध लगाने का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इसमें गिरफ्तारी हो सकती है बिना वारंट के और गैर जमानती है। यहाँ जमानत लेने के लिए तो बड़े बड़े वकील पहले ही खड़े रहते हैं, कपिल सिब्बल लाइन लगाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और भी वकील हैं, तो जमानत तो आसानी से मिल जाती है, गिरफ्तारी पर रोक भी लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच आधी रात को बैठ जाती है, जैसे तीस्ता सी तलवार के लिए बैठी थी। तो ये लोगों को, इनको इस कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाने से रोकने के लिए ये सब किया गया है। इसके अलावा ऐसे मामलों की जांच जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे, यानी कि बड़े मामले होते हैं तो इसे बड़े स्तर से ही देखा जाएगा। अब ये पूरा कानून का प्रावधान किया गया। अब इसमें इनको डर ये लगता है कि अगर हम फंस गए, हमारे साथ काम करने वाले लोग फंस गए, तो फिर जमानत दिलवाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी है? आपको इसको एक उदाहरण से आप समझिए। एल्गार परिषद का आपने देखा होगा, भीमा कोरेगांव हिंसा में उसकी भूमिका। एल्गार परिषद का एक कार्यक्रम होता है और उसके अगले ही दिन हिंसा भड़क जाती है। एल्गार परिषद में कई एक्टिविस्ट शामिल होते हैं और इस तरह की भाषणबाजी, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं कि उसके बाद महाराष्ट्र जल उठता है, कई लोगों की मौत हो जाती है और हिंसा भड़क जाती है। जिसके बाद जब इसकी जांच की गई तो इसमें यही अर्बन नक्सलियों की भूमिका पाई गई। ये कम्युनिस्ट संगठन जो कि नक्सलवादी एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा पर चलते हैं, अतिवादी उग्रवादी विचारधारा पर चलते हैं, और इसमें जो गिरफ्तार हुए वो क्या थे? एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को तो एक्टिविस्ट कहते हैं। सुधा भारद्वाज है, बरबरा राव है, स्टेन स्वामी है, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, 16 एक्टिविस्ट। ये लोग अपने आप को एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट तो है ये, लेकिन ये एक्टिविस्ट है नक्सलवादियों के। और ऐसे कई एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों की भूमिका इसमें पाई गई और इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया और इनको अभी तक जमानत मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनके खिलाफ इस तरह के मामले पाए गए हैं कि इनके भड़काऊ भाषणों और जो उस दिन किया गया उसके बाद जो है हिंसा भड़की, इनकी भूमिका पाई गई है, केस चल रहा है और इस पे इनके लिए जमानत पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये पूरा अर्बन नक्सलिज्म इसी तरह काम करता है। और सीएम ने भी विधानसभा में यही बताया कि ये लोगों ने अपनी एक मुखौटा संगठन खोल ली है, इनका काम क्या है। और ये लोग हैं तो हमेशा से ही, ऐसा नहीं है कि आज नए खुल गए हैं, लेकिन पहले नक्सलवाद जो है, जो हथियार से था, वो ज्यादा हावी था, इनकी भूमिका उतनी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि वो खत्म हो गया है तो ये सब इसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये कैसे मदद करते हैं? जो इनका मुखौटा संगठन है, नक्सलवादी पकड़े गए किसी इलाके में, या फिर जैसे कि सलवा जुदूम लाया गया था कांग्रेस के समय में, तो फिर नक्सलवादियों की जान बचाना मुश्किल हो गया था, तो ऐसे में ये लोग कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। नक्सलवादी तो जा नहीं सकते, तो ये संगठन जाते हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर, कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवाएंगे। 16 जुदूम पर रोक लगवा दी थी इन्होंने, और उसके बाद वहां पर जो तांडव हुआ है मौत का, वो तो सबके सामने है, पुरानी घटनाएं हैं। और इसके अलावा अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये कोर्ट जाते हैं, जमानत दिलवा देते हैं। या फिर ये लोग शहरों में हिंसा भड़काने का काम करते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, जगह जगह जाकर लोगों को भड़काते हैं, या इस तरह के मुद्दे उठाते हैं विदेशी मदद से, विदेशों में रिपोर्टें छपवाना, भारत में उसके लिए व्यवस्था पैदा करना। तो ये सारे काम इनके हैं और ये पूरा मुखौटा संगठन के तौर पर काम करते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि नक्सलवादी खत्म हो गए हैं तो ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये विचार शिफ्ट हो रहा है शहर की तरफ, और शहरों में इनके संगठन खुल रहे हैं। सीएम ने ये भी बताया, देवेंद्र फडणवीस ने,
कि हमारे राज्य में कई ऐसे संगठन खुल गए हैं जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड में नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये कानून आ चुका है। तो ये लोग अपने दफ्तर वहां नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कानून नहीं है और नक्सलवाद यहाँ भी रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर अपने दफ्तर खोल लिए। अभी इनके लिए सेफ हेवन बन गया है कि यहाँ महाराष्ट्र में कानून है नहीं, हमारे संगठन बंद नहीं हो सकते, बैन नहीं लग सकता, तो यहाँ पर आ जाओ, अपना दफ्तर खोल लो और फिर अपनी एक्टिविटी जारी रखो। और ये लोग करते क्या है, ये लोग युवाओं को भड़काते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतारना। जैसे कि जेएनयू और जामिया के देखे ही होंगे युवा, जो कि सड़कों पर बात बात पे उतर आते थे, लोगों के में एक तरह का रोष पैदा करना, सरकार के लिए असंतुष्टि पैदा करना, देश के लिए असंतुष्टि पैदा करना, और क्या हाल कर देना देशों का, जैसे कि हुआ बांग्लादेश में कि लोग संसद में ही घुस गए, वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। श्रीलंका में हुआ, सबके सामने है, पाकिस्तान में हुआ, सबके सामने है। तो इसी तरह के हालात पैदा कर देना। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोला नहीं जाना चाहिए, कोई अगर सरकार से असंतुष्टि है उसे जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह का आजकल विपक्ष है, क्या हर चीज खराब है? मतलब अगर भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया है, भारत की तरफ से एक अंतरिक्ष का मिशन गया और शुभांशु शुक्ला वहां पर गए हुए हैं, इस तरह के इतने अच्छे, इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी इन लोगों को कमियां नजर आती हैं। ये लोग ठीक से तारीफ नहीं कर पाते। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को नाक चने चबवा दिए, लेकिन इनसे तारीफ नहीं होती, उसमें भी इनको समस्या है। तो हर चीज में समस्या है, तो हर बात पर विरोध भी अति हो जाता है, जिससे कि लोग परेशान हो जाते हैं और लोग या तो फिर सरकार के खिलाफ भड़कते हैं या फिर विपक्ष से ही निराश हो जाते हैं कि इनका तो काम ही यही है, एक कोई अगर बार बार रोता ही रहेगा तो कितना कोई उसको चुप कराएगा। तो इसीलिए ये विचार जो है ये कहीं ना कहीं लोगों को निराश हताश करते हैं, चाहे सरकार से हो, चाहे विपक्ष से हो, व्यवस्था से हो। और इनको चाहिए, विपक्ष को, कि अभी सरकार से निराश करने वाली स्थितियां बन जाए, जिससे कि बीजेपी को लोग समझे कि बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं सरकार चला रहे हैं, पीएम मोदी को हटाना चाहिए, और लोगों के बीच में इस तरह की भावना आए जिससे कि ये लोग चुनाव जीत जाए। इसीलिए इन्हें परेशानी है। कैसे दंगे होंगे, और दंगे होंगे तो कैसे फिर हम हिंदू मुसलमान करेंगे और मुसलमानों को बचाएंगे, फिर उनका वोट बटोरेंगे, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करेंगे? कैसे होगा ये सब जब कोई भड़काने वाला नहीं रहेगा? जातिगत हिंसा कैसे होगी? तब तो सब जातियों के लोग मिलजुल के रह लेंगे। अगर कोई भड़काने वाला नहीं होगा, हिंसा भी तो करवानी है। तो इसीलिए इन लोगों की परेशानी बड़ी है। इससे कोई राजनीतिक विरोधियों को पर असर नहीं होने वाला है, ना अभी तक पकड़े गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी राजनीतिक शख्स के ऊपर ना यूएपीए लगा, ना मकोका लगा है। कौन पकड़ा गया? उमर खालिद जैसा, क्योंकि दंगे करवाए थे। तो राजनीतिक विरोधियों पर ये सब कार्रवाई नहीं होती है, ये होती है ये जो एक्टिविज्म का मुखौटा पहनकर देश विरोध कर रहे हैं, देश में दंगा फसाद कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होती है। और फडणवीस सरकार ने इस बीच में ये बड़ा बिल लाकर ये बहुत अहम काम किया है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर रोक दिया जाए तो फिर जख्म जो है वो नासूर नहीं बनता, और उसको नासूर बनने से रोकने की ही तैयारी है कि फिर कहीं एक और भीमा कोरेगांव कर दे या फिर कोई और हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, इससे पहले कि इनको रोक दिया जाए। क्योंकि इनका एक्टिविज्म देश पर बहुत भारी पड़ता है, किसी के काम नहीं आता है, लेकिन देश को जरूर बर्बाद करता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।